जिसका नाम क्या था? उत्तान पात। इतना बड़ा नाम। वो राजगद्दी पर बैठे। जैसा राजा वैसी ही गुणों से संपन्न उनकी पत्नी। पत्नी का नाम सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। सब देखिए कितने अच्छा मतलब है। सुनीति, जिसकी नीतियां बड़ी सुंदर हैं, जिसके विचार बड़े सुंदर हैं, जिसके संस्कार बड़े सुंदर हैं, जो आदेश बड़े सुंदर देती है, जो पग पग पर राजा को नीतियां बताती है, ऐसी नाम क्या? सुनीति। पूरा सब कुछ घर में भरा हुआ है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। एक दिन राजा के मन में आया कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे पास इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा? राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता था, जैसे पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है। मन में चिंता हुई कि मेरे बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा, और ये चिंता करते करते आंखें उसकी भर आईं, अश्रु बहने लगे। लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको रोने का अधिकार नहीं होता। जो बड़ा होता है उसको रोने का अधिकार ही नहीं होता, और अगर उसको कभी रोना भी पड़े तो बेचारा चुपके से रोता है, क्योंकि अगर उसको रुदन करता हुआ सब लोग कोई देख लेगा तो सब रुदन करने लगेंगे। इसलिए बड़े लोग बहुत मुस्कुराते भी नहीं है। अब उन बड़े लोगों में बड़े सेठ जी भी होते हैं, बड़े बनिया जी को, वो नहीं मुस्कुराते। मुस्कुराएंगे तो उनका व्यापार नष्ट हो जाएगा। हमारे भैया बैठे, अब ये अगर अपने लोगों से कह देंगे भैया रात भर सोना, आराम से जागते रहना, सोना नहीं, हम फल भिजवा देंगे, तो इन्हीं की डंडा लेकर के भाग जाएंगे वो। तो बड़े लोगों को कभी कभी कठोरता से बोलना पड़ता है, भय बिनु होए न प्रीत। लेकिन रोने का भी अधिकार उनके पास नहीं होता। राजा की आंखों में आंसू आ गए, चुपके से जाकर के कोने पे जाकर के रोने लगा। लेकिन किसी को ऐसा लगे कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो कोई ना कोई तो देख रहा होता है। एक दासी ने देख लिया रोते हुए राजा को, और उस दासी ने जाकर के रानी से कह दिया, सुनीति से, कि ऐसा क्या दुख है राजा को कि आज वो रुदन कर रहा है, रो रहा है। आखिर उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? रोने का कारण। राजा वापस अपनी पत्नी के पास आया, और पत्नी ने फिर अपने स्वामी से पूछा, सुनीति ने उत्तानपाद से, कि स्वामी आपकी आंखों में आंसू, रोने का कारण? उत्तानपाद ने कहा, आंख में तिनका चला गया था इसलिए आंसू आ गया, कोई और कारण नहीं। लेकिन रानी ने कहा, नहीं, कुछ रोने का कारण है राजन, आप छुपा रहे हैं, बताइए रोने का कारण। तब राजा के मुख से अनायास निकल गया, वो बताना नहीं चाहता था। उसने कह दिया कि देवी, अपने यहां सब कुछ तो है, लेकिन मेरे ना रहने के बाद इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा? इशारों इशारों में सुनीति समझ गई कि मैंने सारे सुख तो दिए, लेकिन राजा पिता बने ये सुख मैं दे ही नहीं पाई, मैं संतान को जन्म ही नहीं दे पाई। तब रानी ने, सुनीति ने अपने पति से धीरे से कहा, स्वामी जब मन बहुत चिंतित हो तो थोड़ा सा भ्रमण कराना चाहिए, थोड़ा घूम आना चाहिए, यात्रा करानी चाहिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने चाहिए। इसलिए अच्छे लोग हर महीने एक आधे दिन के लिए गायब रहते हैं।
प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, और ये होना भी चाहिए। घूमने से और इधर उधर थोड़ा सा दूर जाने से एक अच्छा सा वातावरण बन जाता है। लोग इसलिए तो जाते हैं वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश और सभी जगह एक विशेष माहौल बन जाता है। राजा ने सोचा कि पत्नी सलाह दे रही, अच्छी सलाह दे रही होगी, तो राजा घूमने के लिए निकल पड़ा। राजा रथ में बैठा था, जैसे ही उसके साथी ने रथ हाँकने का प्रयास किया तो रानी ने धीरे से कान में एक बात और कह दी कि कोई अगर ऐसा मिल जाए जो इस राज्य को संभाल सके, जो तुम्हारे मन को अच्छी लगे, जो तुम्हें पुत्र दे सके, ऐसी अगर कोई कन्या भी मिल जाए जो तुम्हारे मन के अनुकूल हो, इस राज परिवार को संभाल सके, पूरे घर को संभाल सके, तो ऐसी अगर कोई स्त्री हो, कन्या हो, तो उसको भी ले आना। धीरे से इशारों में उसने बात कह दी। राजा घूमने के लिए गया, वापस आया। गया तो था अकेले, वापस मन को लगने वाली एक रुचि नाम की कन्या को ले आया। सुरुचि सुंदर थी, इतना मन रुच गया कि भूल गया घर में नीति बैठी है, सुरुचि को ले आया। जैसे ही राजा महल के पास पहुंचा, पूरा का पूरा महल सजा हुआ है, श्रृंगारित है, स्वर्ण कलश रखे हुए हैं, दीपक जल रहे हैं। राजा ने कहा, क्या आपको पता था कि हमने विवाह किया है और ये सब विवाह के कारण उत्सव हो रहा है, आप कर रहे हैं? तो मंत्रियों ने बताया, आपके विवाह के कारण ये सजा हुआ नहीं है, इसके सजने का दूसरा कारण है। क्या? आपकी जो रानी है, जो यहां रहती है, उसको पुत्र संतति होने वाली है। आप पिता बनने वाले हैं, इस राज्य को राजकुमार मिलने वाला है। सुनीति समझ गई कि मुझसे पहले भी यहां कोई बैठा हुआ है। मन में संकल्प ले लिया कि जब तक इसको मैं बाहर नहीं करूंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। घर में रहने लगी और बात बात पर अपने पति का अपमान करने लगी। बात बात पर, कभी राजमहल में, कभी मंत्रियों के सामने, कभी जो मिलने वाले मित्र आते हैं उनके सामने सुरुचि बार बार अपमान कर रही है। लेकिन सुनीति होशियार थी, वो समझ गई कि ये अपमान राजा का नहीं, ये अपमान मेरा कर रही है, मुझको राजा से दूर करना चाहती है। सुनीति ने अपने पति से एक दिन बड़े मीठे वचनों में कहा, स्वामी बहुत दिन हो गए मुझे घूमे हुए, मैं भी जंगल में घूमना चाहती हूँ, मैं भी जंगल के हिरण को देखना चाहती हूँ, टहलते हुए मृगों को देखना चाहती हूँ, हाथियों को, सिंहों को देखना चाहती हूँ, मैं जंगल जाना चाहती हूँ, ऋषि मुनियों को देखना चाहती हूँ, संत महात्माओं को देखना चाहती हूँ। राजा जानता था कि ये क्या कह रही है। राजा ने कहा, ठीक है जाइए, कुछ सेविकाओं को ले लीजिए, सहेलियों को ले लीजिए, सखियों को ले लीजिए, सेवक ले लीजिए, सैनिक ले लीजिए। तो रानी ने कहा कि अकेले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अकेले जाने में स्वतंत्रता है। अगर मैं जाऊंगी किनके साथ? अपने सेवकों के साथ, तो बात बात में वो लोग कहेंगे सिक्योरिटी के माध्यम से, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत छुओ, उससे मत मिलो। लेकिन कोई नहीं, जब मैं अकेले जाऊंगी तो स्वतंत्र होंगी। अकेले निकल गई छोटे से बालक को लेकर के जंगल में, पत्तों की पर्ण कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगी। अब कहां राजा, कहां जंगल, किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं। सुबह उठती और दूरवा में जो नन्हे नन्हे कण होते, उन्हीं के रस को बिल लाती, कपड़े में समेट लाती, बच्चे को दूरवा रस पिलाती, वनस्पतियों के फल खिलाती, और बच्चा भी श्रेष्ठ, 1 2 3 4 5, वो 5 साल का बालक हो गया। अजान बाहु, जिसकी बड़ी भुजाएं होती है वो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, लंबी भुजाओं वाला।
चौड़ी छाती, बड़ा सा मस्तक, घुंघराले बाल, सुंदर सी नासिका और देखने में बड़ा सुंदर। और वो रहता कहां था? उन्हीं वनवासी बालकों के पास जो जंगल के बालक हैं। अब व्यक्ति जहां रहेगा वहीं तो खेलेगा, वो उन्हीं वनवासी बालकों के साथ खेलता। लेकिन कोई भी प्रतिस्पर्धा होती तो जीतेगा कौन? खेती उपजे अपने कर्मा, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। जैसा पिता वैसा बेटा। पिता श्रेष्ठ राजा है तो उसका बालक भी वैसा ही है। वहां पर वो बालक जो बालकों के साथ खेलता है ना, ध्रुव नाम का बालक, वो वहां ऐसे रहता है जैसे पिता राजमहल में रहता है। कोई भी प्रतियोगिता होती, प्रतिस्पर्धा होती, और उस प्रतिस्पर्धा में प्रथम आता कौन? ध्रुव। जंगल के बालक हार जाते और बार बार हारने के बाद एक दिन तो जंगल के बालकों ने ध्रुव को गाली दे दी। पता नहीं कहां से आ गया है ये, हमारे जैसा तो दिखता नहीं, हम काले कलूटे, ये सुंदर पता नहीं कहां से आ गया है। जाति का भी नहीं पता है, कुल परिवार का भी नहीं पता है, और हम लोग तो इसके पिता को भी नहीं जानते, पता नहीं किसकी संतान है। बात चुभ गई ध्रुव के कानों में। रोते रोते रुदन करते हुए अपनी मां के पास गया और मां से कहा, मां मेरे मित्र आज कह रहे थे इसकी जाति का नहीं पता, इसके पिता का नहीं पता, इसके कुल का नहीं पता, उसके परिवार का नहीं पता। आखिर मेरा पिता कौन है, मेरा परिवार कौन है, मेरा कुल कौन है? और पूछा अपनी मां से। मां ने हाथ पकड़ा और जा करके एक ऊंचे से टीले में ले जाकर के खड़ा कर दिया बालक को। एक ऊंचा सा पहाड़ था और उसी पहाड़ में जा करके बालक को खड़ा कर दिया और पूछा बालक से कि बता तुझे वो क्या दिखाई दे रहा है? तब ध्रुव ने कहा, मां मुझे स्वर्ण कलश दिखाई दे रहा है। उस स्वर्ण कलश पे लगी हुई भगवा पताका दिखाई दे रही है, झंडा दिखाई दे रहा है, मुझे महल दिखाई दे रहा है। मां ने पूछा किसका महल? तब ध्रुव ने कहा, मुझे इस धरती के राजा उत्तानपाद का महल दिखाई दे रहा है, जो धरती का राजा है। तब मां ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कोई और नहीं, जो धरती का राजा है वो तेरा पिता है। तो मां मैं जो धरती का राजा है, स्वामी है, उत्तानपाद का बेटा हूं। हाँ तू उन्हीं का बेटा है। तो मां मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। मां ने कहा जा। बालक दौड़ पड़ा उस महल की ओर जहां पर उसका पिता रहता था। बालक जैसे दौड़ करके जाने लगा तो मां ने कह दिया, ध्रुव सावधान, पिता से मिलने जा रहा है, लेकिन पिता के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, सेवक होंगे, स्वर्ण मालाएं होंगी, आभूषण होंगे, सिंहासन होंगे। किसी की ओर नजर न जाए, देखना नहीं किसी की ओर, किसी भी वस्तु की लालसा मत करना, केवल पिता से मिलने जा रहा है, जा पिता से मिलकर आ। वो ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही द्वार में गया, द्वारपालों ने रोक दिया, ये कह करके कि कहां जा रहा है? वनवासी बालक, पत्तों का कपड़ा पहन रखा है, मिट्टी भी लगी है हाथ पे, किससे मिलने जा रहा है? ये तो राजमहल का द्वार है।
और यहां पर श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रवेश है। तब उस बालक ने कहा, द्वारपाल सावधान, मैं कोई और नहीं, मैं इस राज्य के राजा उत्तानपाद और उनकी पहली पत्नी सुनीति का बेटा ध्रुव। द्वारपालों ने वहीं द्वार में लगे हुए बहुत बड़े घंटे को 1 2 3 4 5 करके बार बार बजाया। वो घंटा तब बजाया जाता था जब कोई विशेष व्यक्ति आ रहा होता था, कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री आता था, कोई राजकुमार आता था, राजा आता था, तब उस ध्वनि यंत्र को बजाया जाता था कि राजा जिस अवस्था में हो सावधान हो जाओ। राजा ने सोचा अकस्मात ये घंटा क्यों बज रहा है। राजा अपने राजमहल को छोड़ करके आया और पूछा द्वारपालों से कि इस ध्वनि यंत्र को क्यों बजाया। तब द्वारपालों ने बताया कि उसका बजाने का एक ही कारण है, क्या आज इस राज्य का श्रेष्ठ राजकुमार आया है और हमारा कर्तव्य है कि हम ध्वनि यंत्र को बजाएं। कौन आया है? ध्रुव। और जब अपने बालक को देखा तो राजा भूल गया। अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की महंगी माला अपने बालक के गले पे डाल दी, गोद में ले लिया, चुम्बन जड़ दिया और जाकर के बालक को उस सिंहासन पर बैठाल दिया जहां पर केवल और केवल राजा को बैठने का अधिकार था। तब तक तो एक दासी जाकर के सुनीति के पास पहुंच गई, सुरुचि के पास, और सुरुचि से कह दिया कि राजा ने तुम्हारे बेटे को तो गोद से उतार दिया और सुनीति के बेटे को गोद में बिठा लिया, उसे तो राजगद्दी पर बिठाल दिया। ऐसा लग रहा है कि राजा इसी को राजकुमार बनाएगा। दौड़कर आई सुरुचि, हाथ पकड़ा उस छोटे से बालक का और खींच करके जमीन पर पटक दिया। उस 5 साल के बालक की कोहनियां छिल गईं, हनु छिल गया, नाक से रक्त निकलने लगा, ओंठों से रक्त निकलने लगा, बालक रोने लगा। लेकिन उत्तानपाद सुरुचि के इतने वशीभूत था कि एक भी शब्द नहीं कह पाया। और केवल इतना ही नहीं, सुरुचि ने कहा, तुझे मेरी गोद पे बैठना है, राजा की गोद पे बैठना है, राज सिंहासन पर बैठना है, राज सिंहासन के सुखों को लेना है, तो जा मृत्यु के देवता को पुकार। और जब मृत्यु के देवता आएंगे तो उनसे मृत्यु मांगना, तेरी मृत्यु होगी, तू मरने के बाद मेरे उदर में आएगा, मेरी संतान बनेगा, तब जाकर के राज परिवार के सुखों को भोगने का अधिकारी बनेगा। लेकिन याद रखना, राजा फिर भी नहीं बनेगा, राजा तो मेरा ही बेटा बनेगा। तू तो राज परिवार का सुख भोगेगा, लेकिन राजा मेरा बेटा बनेगा। रोता रोता अपनी मां के पास गया, मां से सारी बात बताई। सुनीति समझ गई कि टूटा हुआ मन है और इस टूटे हुए मन को अगर भगवान से जोड़ दिया जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो सुनीति ने कहा, हां तेरी मां सुरुचि ने ठीक ही कहा है कि जा उस मृत्यु के देवता को पुकार। तो मां मैं कहां जाऊं? जा तू जंगल की ओर जा और वहीं पर पुकारना, और जाते जाते अगर तू कहीं यमुना के किनारे पहुंच जाना तो वहां पुकारना। यमुना को पार करके और आगे जा सके तो वृंदावन चले जाना, और भी अगर आगे जा सके तो गोवर्धन बरसाना के पास चले जाना, वहीं पर वो गौवे चराते हुए मिल जाएगा। वो किसी की झूठी भात खा रहा होगा, मिल जाएगा, बस उसको पुकारना। वहां जाकर उसने पुकारा भगवान को, तो लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि जाओ, आपका भक्त आपको पुकार रहा है। तो नारायण ने कहा, मेरा भक्त नहीं, ये अभी तो केवल आपको पुकार रहा है। लक्ष्मी देखकर आया है ना अपने पिता के आसपास,
तो ये हमें नहीं, ये तुमको पुकार रहा है। हमें जब पुकारेगा हम जाएंगे। नारद जी मिल गए, 12 अक्षर का मंत्र दे दिया और उसी का जप किया। हम भी 2 मिनट जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। सभी लोग गाइए, जो अपने आप को सेठ समझते हैं वो भी गाएं। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो गोवर्धनाय। वासुदेवाय मेरो गोवर्धनाय। वासुदेवाय मेरो गोवर्धनाय। वासुदेवाय मेरो गोवर्धनाय। वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय। वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय। वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय। वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री। श्री राधे। जंगल पे ध्रुव पुकार रहा है भगवान को और भगवान प्रकट हो गए। बिना मांगे भगवान ने सब कुछ दे दिया और पूछा भगवान ने ध्रुव से
कि कुछ और चाहिए तो बता दे। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें तो केवल आपके दर्शन करने चाहिए, दर्शन चाहिए थे, वो प्राप्त हो गए। भगवान पलटकर घूमकर चलने लगे तो पता नहीं ध्रुव के मन में क्या आया, भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। अरे जा रहे हैं, अरे कुछ देकर जाओ, इच्छा मेरी है। अरे मैं तो बहुत देर से कह रहा था कुछ मांग लो। तो क्या चाहिए? आपने बिना मांगे तो हमको सब कुछ दे दिया, लेकिन आप उसको भी तो कुछ दीजिए जिसने हमें यहां भेजा है। अरे जिसकी प्रेरणा से हम आए हैं, उसके लिए क्या किया आपने? तो भगवान ने भी थोड़ा सा आनंद लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए कहा, अरे वो तुम्हारी मां, उसको तो मैंने बहुत बड़ा पद दिया, सुनीति को। तब ध्रुव ने कहा, ना ना, मैं अपनी मां सुनीति की नहीं, मैं अपनी छोटी मां सुरुचि की बात कर रहा हूं। अरे उन्हीं की प्रेरणा से तो मैं आया हूं। भले ही उन्होंने मुझे कठोर शब्द कहे, कठिन शब्द कहे, लेकिन ऐसे शब्द ना कहे होते तो मैं यहां नहीं आता। भगवान ने गले से लगा लिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दोनों माताओं में मैत्री हो जाएगी। उत्तम राजगद्दी पर बैठा, लंबे समय तक उसने शासन किया। यक्षों के साथ युद्ध हुआ तो उत्तम के भी प्राण निकल गए। तब ध्रुव जी राजगद्दी पर बैठे।